मेरे प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि बाइबल दो विशेष भाषाओं में लिखा गया है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है और नया नियम ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखा गया है। आज हम देखेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर के क्या क्या नाम दिए गए हैं। हालांकि नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हमारे समय के कमी के अनुसार हम सिर्फ 6-7 नाम देखेंगे जो इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए दिए गए हैं, परमेश्वर के नाम के लिए दिए गए हैं। अगर वही इब्रानी भाषा को यदि हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें तो परमेश्वर आता है हिंदी में और इंग्लिश में गॉड आता है। लेकिन इब्रानी भाषा जो मूल भाषा है यहूदी लोगों की, और उसमें पुराना नियम लिखा गया है इब्रानी भाषा में, तो वो नाम अलग अलग प्रकार से इब्रानी भाषा में दिए गए हैं। और जैसे कि आप इस स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं कि ये सब जो लिखे गए हैं इब्रानी भाषा का ही एक शब्द है, जो हिंदी में अगर हम उसको बोलें तो मैं हूँ। या यदि हम याद करें, मूसा ने जब परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं इजराइलियों को क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा, तब परमेश्वर ने ये इब्रानी भाषा में, जिसको हम कहते हैं अनोकी या आई एम इन इंग्लिश, या हिंदी में है मैं हूँ जो हूँ ने तुम्हें भेजा। मतलब उस समय परमेश्वर ने अपना नाम बताया था, मैं जो हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम इसी से संबंधित नामों के बारे में, जो परमेश्वर के विशिष्ट नाम दिए गए हैं पुराने नियम में, और उसका बड़ा ज़बरदस्त मतलब भी है। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम पुराने नियम को उसके ओरिजिनल जो भाषा है जिसमें वो लिखी गई है, जो इब्रानी भाषा है या हिब्रू में हम कहते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा और गहरा होता है और उसका व्यक्तिगत मतलब होता है, पर्सनल होता है, जो हमें सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है कि परमेश्वर कितना महान है। तो चलिए इसी थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या नाम परमेश्वर के नाम लिए गए हैं इब्रानी भाषा में। ठीक है, और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो स्लाइड है, मैं हूँ, एक तो वो है ही मैं हूँ, आई एम दैट आई एम, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ जो शब्द है वो प्रभु परमेश्वर को बताता है। लेकिन हम इसको पुराने नियम में देखेंगे। चलिए पहला नाम हम देखते हैं जो कि इब्रानी बाइबल में आया है। हालांकि हिंदी में सिर्फ ये शब्द आया है परमेश्वर। ठीक है, तो वो हिंदी में उतना फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह परमेश्वर है, लेकिन इब्रानी में अलग अलग नाम लिखे गए। तो पहला जो शब्द है वो है अल एलोहिम, और वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब ये इब्रानी भाषा में जो परमेश्वर जो शब्द आया है वो है अल एलोहिम। इसका मतलब है परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देखते हैं पहले अध्याय पहले पद में उत्पत्ति के कि परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो उतना हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन इब्रानी भाषा में एल एलोहिम का मतलब है परमेश्वर जो सृष्टि करता है। ठीक है,
जो परमेश्वर जो जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये उसका नाम का मतलब भी है। ठीक है, वो अपने नाम के अनुसार कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा हमारे घर पैदा होता है तो हम ऐसा नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उसके व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से या पॉजिटिव रूप से वो बता सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल एलोहिम, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहला पद। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नाम जो पाया जाता है परमेश्वर का इब्रानी भाषा में वो है एल शादी। एल शादी इसका मतलब है गॉड द ऑलमाइटी, या हिंदी में है परमेश्वर जो सामर्थी है। परमेश्वर जो सामर्थी है, हम बोलते हैं ना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, ये उसके नाम को दर्शाता है अल शादी। उत्पत्ति इसका जो पद पाया जाता है, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अल शादी इब्रानी भाषा में आया है ना। अब हिंदी में तो सिर्फ लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, है ना, लेकिन इब्रानी में अलग शब्द पाया जाता है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो दूसरा नाम हम देखते हैं परमेश्वर का वो है एल शादी। इसका मतलब है परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, और वो अपने नाम के अनुसार है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम जो परमेश्वर के लिए दिया जाता है वो है यहोवा यरे। यहोवा यरे, और उसका जो मतलब है वो है गॉड विल प्रोवाइड, या हिंदी में है परमेश्वर हमारी पूर्ति करने वाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। यहोवा यरे या जरे भी बोलते हैं, लेकिन जो शब्द है वो है यहोवा यरे। परमेश्वर हमारी हर पूर्ति को पूरा करेगा, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चलिए इसी से संबंधित हम पद भी पढ़ लेते हैं। पाया जाता है उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय 13 और 14 पद। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 13 और 14 पद। ठीक है, वो अपने नाम के अनुसार वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 13 से 14। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। देखिए वही नाम आ गया ना, यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कहने का मतलब यहोवा यरे जो नाम है इब्रानी भाषा में, इसका मतलब परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को, हर आवश्यकताओं को हमारी पूर्ति करेगा, करता है। यह परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। गॉड हु प्रोवाइड्स। जैसे कि आप जानते हैं जो इसकी कहानी है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, भाई जाकर के तू अपने बेटे का बलिदान कर मेरे लिए। तो नेचुरली एक बाप होने के नाते क्या उसके दिल में गुजरी वो तो बाप ही जानता है, लेकिन विश्वास के साथ वो गया पहाड़ पर
अपने बेटे के साथ चढ़ाने के लिए, और ज़रूर कुछ न कुछ सोच रहा होगा, शायद परमेश्वर कुछ काम करे, क्या करे, मैं कैसे अपने बेटे को बलिदान करूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो करना है। और जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है बलिदान करने के लिए, उसी समय वो सुनता है मेढ़े की आवाज़, भेड़ की आवाज़, और देखता है कि एक भेड़, छोटा सा भेड़ वहाँ फंसा हुआ है। ओ, तब परमेश्वर कहता है उसे मत मार, अपने बेटे को, और एक भेड़ वो देता है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, यहोवा यिरे, इसीलिए उस जगह का नाम क्या था? अब्राहम ने रखा यहोवा यिरे। चलिए चौथे नाम की ओर हम आते हैं, जो इब्रानी बाइबल में, इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम दिया गया, और वो नाम है यहोवा निसी। यहोवा निसी इंग्लिश में है परमेश्वर मेरा झंडा, मेरा बैनर। परमेश्वर मेरा झंडा, मेरा बैनर, इंग्लिश में यदि हम कहें, है ना। यह है परमेश्वर का और नाम, चौथा नाम, यहोवा निसी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित पद, जो पाया जाता है निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय, निर्गमन उसका 17 अध्याय और 15वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें विजय देने वाला है। 16वां पद में इस प्रकार से लिखा है, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा इस बात को इजराइलियों के बीच में कि वो जो इजरायली लोग हैं उनके साथ है, वो उनका शरण स्थान, उनका झंडा, उनका बैनर है। ठीक है, तो ये तो हो गई चौथी बात, जो चौथा नाम इब्रानी भाषा में दिया गया। पहला क्या है? अल एलोहिम, दूसरा है एल शद्दाई, तीसरा है यहोवा यिरे, चौथा है यहोवा निसी। चलिए पांचवा भी नाम देख लेते हैं, और वो है यहोवा शलोम। यहोवा शलोम, जिसका हिंदी में अर्थ है परमेश्वर शांति देने वाला, मेरी शांति। द लॉर्ड इज माई पीस। यहोवा शांति देने वाला। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है आपका जजेस में, न्यायियों उसका 6वां अध्याय, न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 24वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबियेजेरियों के ओपरा में बनी है। तो यहोवा हमारा शांति है, शांति देने वाला। जब हमारे जीवनों में परेशानी आती है, आपके जीवनों में परेशानी आती है, तो नाम वो याद रखिए, यहोवा शलोम, शांति देने वाला, शांति का परमेश्वर। वो अपने लोगों को देगा। आपको मालूम है यीशु मसीह का एक नाम क्या था जो हम पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब की? वो क्या लिखा है? शांति का राजकुमार, है ना। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूँ। जिस प्रकार जो संसार है वो नहीं देता, वो मैं शांति तुम्हें देना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह कौन है? हमारा शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। तो यहोवा शलोम, ये पांचवा नाम हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 6वां नाम, और वो नाम पाया जाता है इब्रानी भाषा में यहोवा हिस्द। यहोवा हिस्द, और इसका
इंग्लिश में है गॉड हु फॉरगिव्स, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। हिंदी में होगा परमेश्वर क्षमा करने वाला, परमेश्वर जो क्षमा करता है, उसी से संबंधित हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं नहम्याह की किताब, नहम्याह उसका 9 अध्याय, नहम्याह उसका 9 अध्याय और उसका हम देखेंगे 17वां पद। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहम्याह उसका 9 अध्याय 17वां पद, जहाँ पर पुराने नियम में जो परमेश्वर का नाम आया है यहोवा हिसद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने, एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको नहीं त्यागा। देखिए, लोग बदल जाते हैं, मनुष्य बदल जाता है। कभी वो एक बात बोलता है और अपने स्वार्थ के लिए या पाप में गिर जाने से वो दूसरा बात बोलता है, दूसरी पलट खा जाता है। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इसीलिए लोग बदल जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहम्याह की किताब उसका 9:17 में दूसरा भाग, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही आ गए ना, यहोवा हिसद, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है और परमेश्वर अति करुणामय है, तूने उनको ना त्यागा। तो यहां पर हम देखते हैं जो नाम आया है यहोवा हिसद। चलो अब हम लास्ट नाम देखते हैं। हालांकि और भी ढेर सारे ऐसे तो नाम दिए गए हैं, 24-25 इब्रानी भाषा में परमेश्वर के नाम दिए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ 7 नामों पर ही आज विचार कर रहे हैं। आखिरी जो नाम है वो है अल सलाई। अल सलाई इसका मतलब है यहोवा इज माई स्ट्रेंथ, या परमेश्वर मेरी ताकत, परमेश्वर मेरी ताकत, मेरी सामर्थ देने वाला, ताकत देने वाला, वो है अल सलाई। चलिए इसी से संबंधित हम एक पद पढ़ लेते हैं, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और 1 पद। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यहां पर बड़ा अच्छा शब्द आया, प्रतापमय, सामर्थ, ताकत वाला। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तो यहां पर इब्रानी भाषा में जो शब्द आया है एल सलाई, या यहोवा प्रतापमय, सामर्थी, ताकत देने वाला, हमारा स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वो परमेश्वर एक नाम यहां पर दिया गया है भजन संहिता उसका 8 अध्याय और पहले पद में। मेरे प्रियो, आज हमने देखा जो नाम लिए गए हैं, 7 इब्रानी नाम जो परमेश्वर का नाम दिया गया है। हालांकि एक नाम जो दिया गया है शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मैं हूं जो हूं सो हूं। जब मूसा ने पूछा ना कि भाई इजराइलियों को मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा, क्या है तेरे परमेश्वर का नाम, तो मैं क्या बताऊंगा, तब परमेश्वर बोलता है बता देना, मैं जो हूं सो हूं उसने भेजा। अनोखी है ना इब्रानी भाषा में। तो वो उस परमेश्वर का इब्रानी में और ढेर सारे नाम हैं, जैसे कि एलोहिम, यहोवा जो सृष्टि करता है, अल शदाई, यहोवा जो सामर्थी है,
यहोवा यरे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। यहोवा निसी, अल निसी, परमेश्वर मेरा झंडा है, मेरा बैनर है। यहोवा शालोम, शांति वाला परमेश्वर, हमें शांति देता है। यहोवा हेसेद, परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है, करुणामय है। और एल सलाय, यहोवा जो परमेश्वर हमारा सामर्थ है, ताकत है, प्रतापमय है। तो वो उसके नाम के अनुसार वैसा है भी। तो आइए, हम जो विश्वासी हैं, हमारा भी नाम क्या है? क्रिश्चियन, मसीही विश्वासी। हम भी अपने नाम के अनुसार अपना जीवन बिताएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसकी आराधना करने वाले हैं, सच्चे परमेश्वर को हम जानते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।